मैंने बहुत पाप किए, कि ग्लानि की पीड़ा से मुझे छुटकारा चाहिए। यदि ग्लानि तुम्हें दबोचे हुए है तो उसके कारण बिंदु तक पहुंचो। आजाद शत्रु, जब आंखें खुली तभी सवेरा हो जाता है। स्वयं को सुरीला बनाओ। जब सुरीले हो जाओगे तो अपने अंदर धर्म का उदय पाओगे, और उस धर्म से ब्राह्मण, मंत्रीगण, गृहपति सब कंपित होंगे, सब तरंगित होंगे। और जब वो धार्मिक हो जाएंगे तो सारी प्रजा धार्मिक हो जाएगी। ये तो आसित मुनि के शिष्य नारद दत्त है। असित मुनि की भविष्यवाणी सत्य हुई। काल के अंधेरों को चीर एक आत्मा बुद्ध बनेगी, सारी मानव जाति का कल्याण होगा। सिद्धार्थ से बुद्ध की यात्रा मैंने अपनी आंखों से देखी है। जहां जहां ये चरण पड़े वहां धरती सौभाग्यवती हुई। मानव को उबारने के लिए यह सुंदर करुणामयी पुष्प खिला। इसकी सुगंध आने वाली मानवता को बुद्ध बनने के लिए प्रेरित करेगी। इस शरीर में जो चेतना थी वो अब विलुप्त हो गई, पर इस एक दिए ने लाखों दिए जला दिए। पूर्ण संसार का अहोभाग्य बुद्ध कुछ समय हमारे साथ पधारे। जिसने कभी हाथों में तलवार नहीं उठाई, कभी कोई शस्त्र नहीं फेंका, पर सबसे महान योद्धा, महापराक्रमी, विश्व विजेता हुए। एक नए समाज का आह्वान करने वाले महिमामय बुद्ध। आनंद, बुद्ध को मुखाग्नि देने का समय आ गया है। ये अधिकार तो महाकश्यप का है। काश वो यहाँ पे होते। वो देखो, महाकश्यप आ गए। गुरुदेव महाकश्यप को चंपा में पता चला कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण का समय हो गया। 6 दिन और 6 रातें बिना रुके चलते हुए यहाँ पहुंचे। बुद्ध की कृपा कि उनके दर्शन महाकश्यप और हम सबको मिले। जितनी सुंदर आपकी आभा है, नाम भी उतना ही सुंदर होगा। मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। ओह, ये जो सारी विधियां हैं, रीतियां हैं, पूजा पाठ हैं,
क्या ये सब व्यर्थ है? यदि कोई व्यक्ति इस नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहे तो वो क्या करे? यदि जल गहरा नहीं है तो वो चलकर जा सकता है, और यदि जल गहरा है तो वो नाव की सहायता से जा सकता है या स्वयं तैरकर जा सकता है। यदि वो चलना ना चाहे और ना ही तैरने को तैयार हो और ना ही नाव ले जाने को तैयार हो, और वो कहे कि मैं प्रार्थना करता हूं इस नदी का दूसरा किनारा स्वयं चलकर मेरे पास आ जाए, तब तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहेंगे, महामूर्ख। इसी प्रकार यदि व्यक्ति अज्ञान और भ्रांति को अपने विवेक से मिटाएगा नहीं तो परम आनंद और मुक्ति के दूसरे छोर पे कैसे पहुंच पाएगा? चाहे वो पूजा करे या अनुष्ठान या व्रत करे या किसी नीति पर चले, वो इस किनारे ही रहेगा। हमने सारे शास्त्रों को पढ़ा, उन पर व्याख्या की, परंतु जीवन के इतने जटिल सत्य को इतनी सरलता से किसी ने नहीं समझाया, किसी ने नहीं समझाया। आप इस भटकती मानवता को परम ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। आप करुणा के सागर हो। हे बुद्ध, आप हमें अपना अनुयायी स्वीकार करें। मेरे परम गुरु, मेरे आराध्य, मेरे भटकते जीवन के नाविक, आपको शत शत प्रणाम। Ha 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 ha!